Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 5th, separation of substances. आज हम लोग चैप्टर 5th का क्लास 6th में इस चैप्टर के हम लोग पीपीटी के थ्रू में इस चैप्टर को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और इस एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं कुछ यूज़ लूँगा, कुछ पिक्चर्स, जिससे कि आप लोगों को हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेपरेशन? सेपरेशन मतलब होता क्या है? देखिए, मैंने सेपरेशन मतलब बताया था कि सेपरेशन मतलब होता है अलग अलग करना। सेपरेशन का मीन्स है, एक मिनट, सेपरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंस जिसको हम लोग अलग कर दें मिक्सचर में से, फ्रॉम मिक्सचर, टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम लोग अलग करते हैं मिक्सचर के द्वारा। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? सब्सटेंस। जैसे कि बात बताऊं कि मिक्सचर के अंदर से दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अलग करना, वो कहलाता है सेपरेशन। ठीक है ना, मिक्सचर में से दो से ज़्यादा चीज़ों को अलग करना, वो कहलाता है सेपरेशन। सेपरेशन के थ्री वेज हैं। ये एक एग्जाम्पल है सेपरेशन के, जो कि एग्जाम्पल है सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, यानी कि राइस में से स्टोन्स को अलग करना। सेपरेट टी फ्रॉम लीव्स, यानी कि लीव्स में से अलग कर, लीव्स होती है चाय की पत्तियां, अलग करना है ना, टी लीव्स होती है ना, जो टी लीव्स को अलग करना टी में से। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मिल्क को अलग करके, मिल्क को हटाकर बटर को ऑब्टेन करना, ये कहलाता है हमारा चर्निंग मिल्क। यही जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? सेपरेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? हम लोगों को क्यों नीड पड़ी सब्सटेंस को सेपरेट करने की? ठीक है, टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट कौन सा हो गया? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट को, यूजफुल कंपोनेंट निकालना ऑब्टेन करके। ठीक है ना, और टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, नॉन यूजफुल, जो भी कोई नॉन यूजफुल कंपोनेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि नॉन यूजफुल हैं जिनका, जैसे कि फॉर एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो वो एग्जांपल हो गया हमारा राइस के अंदर से जो छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं उनको रिमूव करना। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट, इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट को अलग अलग करना। टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के सब्सटेंसेस को अलग अलग डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सेपरेशन। अब मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन? देखिए, सेपरेशन मीन्स हो गया कि हर एक कंपोनेंट्स में से सब्सटेंस को अलग अलग करना। जैसे कि ये लेडी हैं, ये लेडी क्या कर रही हैं? यूज फॉर सेपरेटिंग लार्ज साइज, बहुत बड़े बड़े चीज़ों में से अलग अलग जो इम्प्योरिटीज़ हैं उस स्टोन्स को अलग अलग कर रही हैं। जैसे कि हस्क फ्रॉम राइस, राइस के अंदर से जो हस्क होता है और स्टोन्स होते हैं, उन चीज़ों को अलग अलग कर रही हैं ये लेडी। जैसे कि हमारे घरों के अंदर हमारी जो मम्मा जो होती हैं, मदर्स जो होती हैं, वो भी यही करती हैं। ठीक है, जब भी कभी वो चावल बनाती हैं, जब भी कभी वो राइस मेक करती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो राइस होता है उसके अंदर से जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं या फिर जो हस्क होते हैं, उन चीज़ों को अलग करती हैं। वो वाला जो प्रोसेस होता है वो इट्स कॉल्ड अ हैंड पेकिंग। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या हो गया? यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। हम लोग थ्रेशिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये जो फार्मर क्या कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोन्स के ऊपर ज़ोर ज़ोर से फेंकते हैं, जिससे कि क्या होता है, उसके अंदर से जो मेन जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कचरा, वो अलग हो जाता है ना, और जो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एज इट इज़ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मशीन भी है, मशीन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द प्रोसेस। मशीन भी इस प्रोसेस को फार्मर्स के साथ साथ मशीन्स आजकल करने लग गई हैं, ठीक है ना।
ये वाली जो प्रोसेस होती है ना वो आजकल मशीन्स भी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विनोइंग। अब ये विनोइंग प्रोसेस क्या होता है? विनोइंग्स यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर। जो हैवियर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर में से, ठीक है ना, ये एक मिक्सचर है, देखिए आप देखिए कहा, ठीक है, ये जो मिक्सचर हैं, इन मिक्सचर में से हैवी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हैवी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी, ठीक है, उसको अलग कर देते हैं। किसके द्वारा? किसके थ्रू? बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। बाय विंड के थ्रू और बाय ब्लोइंग एयर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ लाइट्स हर्स पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ये क्या कर रही हैं ये लेडी इस साइज को, इस साइड को थोड़ा सा ऊपर लेकर, इस साइड्स को थोड़ा सा ऊपर लेकर नीचे की तरफ, वो जो मेन जो ग्रेन्स हैं वो तो नीचे आ जाएंगे, और जो हल्के जो लाइट वेट के जो ग्रेन्स होंगे, ठीक है ना, जो इट मीन्स कचरा होगा, वो हवा के थ्रू, वो जो विंड के थ्रू अलग हो जाएगा। बात करते हैं सीविंग। अभी सीविंग हमारे घरों के अंदर जो भी जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स होता है, उसके अंदर जो लेबर होते हैं, है ना, वो लेबर मेन जो सॉइल होती है, उस मिट्टी जो होती है उसको अलग करते हैं इसी के द्वारा, ठीक है ना, इसी के थ्रू। व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। जब भी कभी कोई कंपोनेंट है वो अलग अलग साइज का है, एग्जाम्पल पेबल्स एंड स्टोन्स रिमूव फ्रॉम द सैंड। पेबल्स और स्टोन्स जो है वो अलग हो रही हैं, किसमें से? इस सीविंग के थ्रू, ठीक है, इस सीविंग के थ्रू अलग हो रही हैं। मेन बड़े जो स्टोन्स हैं, बड़े जो पेबल्स हैं। नेक्स्ट है आर देयर एनी अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन। क्या दूसरा भी और मेथड है हमारा सेपरेशन का? जैसे कि यस, इट इज अ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिमेंटेशन? सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट। दो अलग अलग कंपोनेंट को इस तरीके से डिवाइड करना, इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट अ हैवियर सब्सटेंसेस सेटल डाउन। जिसके अंदर से जो हैवियर सब्सटेंसेस होता है ना, लाइक दिस, ये है एक हैवियर सब्सटेंसेस। इस सब्सटेंसेस को अलग हो जाता है, ये जो हैवी सब्सटेंस होता है वो नीचे चला जाता है, और जो लाइटर सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, वो रह जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और यही वाला जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिकंटेशन। डिकंटेशन मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो अलग अलग कंपोनेंट का सेपरेशन, दैट डू नॉट मिक्स वेल, जो कि आपस में मिक्स अच्छी तरीके से वेल मिक्स नहीं हो पाता विथ ईच अदर, आपस में। फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर। जैसे कि ऑयल एंड वाटर, वाइल वाटर सेटल डाउन बीइंग हैवियर देन द ऑयल। यानी कि देखिए आप, ये ऑयल जो है वो हैवी होगा, ठीक है, और जो वाटर है वो लाइट मतलब जो हैवी चीज़ होगी वो तो नीचे आ जाएगी, ठीक है, और जो हैवी चीज़ होगी वो तो ऊपर रहेगी, ठीक है, सॉरी, जो हैवी चीज़ होगी ना वो तो नीचे आ जाएगी, और जो लाइटर चीज़ होगी वो ऊपर रह जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, वाइल वाटर सेटल डाउन, जो कि वाटर जो है वो तो नीचे रह जाएगा, डाउन हैवियर देन ऑयल, द ऑयल फॉर्म्स द टॉप लेयर विच इज देन सेपरेटेड बाय डिकंटेशन। यानी कि जो ऑयल है वो तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना, और जो वाटर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये वाला जो प्रोसेस होगा वो डिकंटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, फिल्टरेशन। ये वाले फिल्टरेशन प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। वो चीज़ें सेपरेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड्स ईदर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, या तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं बाय फिल्टर पेपर, और स्ट्रेनर मतलब होता है चाय की पत्ती की, जो जिससे हम लोग छानते हैं ना, ये हो गया छन्नी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेनर, ठीक है। स्ट्रेनर और सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर यूजिंग अ फिल्टर पेपर। अब हम लोग एक फिल्टर पेपर भी एक आता है लाइक दिस, ये फिल्टर पेपर होता है जिसके थ्रू हम लोग जो हमारी सैंड होती है, ठीक है, उसको अलग कर देते हैं, और जो प्योर वाटर होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं स्टैनर के अंदर ये टी की। ये टी क्या करते हैं, जब भी हम लोग टी बनाते हैं हमारी मम्मा, ठीक है ना, उसके अंदर से ये वाला जो टी लीव्स होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं चाय की पत्ती, उसको हम लोग अलग कर देते हैं और जो मेन जो लिक्विड होता है जिसे हम लोग टी बोलते हैं, वो एक अलग कप के अंदर चली जाती है। ओके, नेक्स्ट इवोपरेशन। इवोपरेशन मतलब क्या होता है? इवोपरेशन इज यूज्ड व्हेन, इवोपरेशन जो है वो जब यूज होता है व्हेन वी वांट टू गेट बैक अ सब्सटेंस दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड। इवोपरेशन इज यूज्ड, इवोपरेशन जो है जब भी यूज में ले जाता है व्हेन वी वांट टू गेट बैक अ सब्सटेंस, जब भी हम लोग कोई भी सब्सटेंस को चाहते हैं वापस लेना, दैट हैज बीन डिसॉल्व, जो कि डिसॉल्व हो चुका है, जो कि घुल चुका है, वो चीज़ को हम लोग वापस से चाहते हैं कि वो चीज़ वापस आए। एग्जाम्पल, गेटिंग सॉल्ट आउट ऑफ सॉल्ट वाटर, है ना, गेटिंग सॉल्ट यानी कि सॉल्ट को वापस लेना, आउट ऑफ सॉल्टी वाटर यानी कि जो सॉल्टी वाटर है, नमक का पानी है, उसमें से वापस से हम लोगों को नमक को निकालना होता है, वो कहलाता है सॉल्टी वाटर। ठीक है, द सॉल्टी वाटर इज पुट इनटू एन इवोपरेशन बेसिन, है ना, जो सॉल्टी वाटर होता है उसको इवोपरेट करा जाता है बेसिन के अंदर, और एनी शैलो डिश सच एज सॉसर इट इज लेफ्ट इन अ वार्म, उसको हम लोग छोड़ देते हैं गर्म प्लेस के अंदर, एंड वाटर इवोपरेट, जैसे हम लोग उसको गर्म प्लेस के अंदर छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, वाटर इवोपरेट हो जाता है, भाप बनकर ऊपर चला जाता है, लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट क्रिस्टल, और उसके अंदर पानी तो भाप बन के इवोपरेट हो जाता है, ठीक है ना, और जो सॉल्ट होता है वो क्रिस्टल, सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नीचे ज़मीन के अंदर ही, जो वो नीचे ही रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये है एक सॉल्टी वाटर जिसमें से जो इसको हम लोग हॉट पर रखते हैं, इसको गर्म रख देते हैं, गर्म पर रखने के बाद ये तो है जो वाटर होता है वो तो एवोपरेट हो जाता है, और इसके नीचे जो बच जाता है वो सॉल्ट बच जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉल्ट क्रिस्टल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर इवोपरेट। नेक्स्ट, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस, कंडेंसेशन एक वो प्रोसेस है जो कि जिसमें सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द गैस फेज टू द लिक्विड फेज। कंडेंसेशन एक वो प्रोसेस है जिसके जो भी जो सब्सटेंस होता है वो चेंज होता है गैस फेज के अंदर, जिससे लिक्विड फेज पे। ठीक है, जैसे कि ये बॉटल है, ये बॉटल आप लोगों ने कभी देखा होगा अपने घरों के अंदर, जैसे कि हम लोग कोई ठंडा पानी निकालते हैं, फ्रिज में से कोई बॉटल निकालते हैं, बॉटल निकालने के बाद हम लोग बाहर जैसे रखते हैं उसको थोड़ी देर के लिए, उसके अंदर बॉटल के चारों तरफ है ना बूंदें हो जाती हैं पानी की, वाटर ड्रॉप्स आ जाती हैं, ठीक है ना, यही चीज़ होता है वाटर ड्रॉप्स, एक कंडेंसेस इनटू लिक्विड वाटर, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाता है इनटू लिक्विड वाटर के अंदर, आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द कोल्ड बॉटल। जैसे ही वो कोल्ड बॉटल के सरफेस में आता है वैसे ही पानी वो एवेपोरेट हो जाता है, यानी कि पानी ऊपर चला जाता है, और पानी जो है उसके बॉटल के ऊपर क्या होती है, वाटर ड्रॉप्स आ जाती हैं। अब हमारी ये कंडेंसेशन ऑन अ विंडो ड्यूरिंग अ रेन शावर। अब देखिए कंडेंसेशन होता है एक और विंडो ड्यूरिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसेशन ऑन अ विंडो ड्यूरिंग अ रेन शावर। कंडेंसेशन ऑन अ विंडो ड्यूरिंग अ रेन शावर, जब भी कभी बारिश आती है तो बारिश हम लोग विंडो के अंदर देखते हैं, विंडो क्या होती है, विंडो के ऊपर छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ अ विंडो ड्यूरिंग अ रेन शावर। नेक्स्ट पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, क्या वाटर जो है वो डिजॉल्व हो जाता है कोई से भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर। वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट, वाटर जो है वो डिजॉल्व होता है अलग अलग अमाउंट्स के अंदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंसेस कैन बी डिजॉल्व्ड, more a substance can be dissolved in a solution by heating it। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट है इस लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की। नाउ कैन यू गैस विच मैथड शुड बी यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सी ऐसे मैथड हैं जिसके अंदर ये वाले जिसमें सेपरेट कर सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस को। स्टोन्स फ्रॉम द ग्रेन्स, ठीक है,
मिक्सचर ऑफ पेबल्स, मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स, और मिक्सचर ऑफ टी एंड टी लीव्स। तो बच्चों आप लोग आई होप ये वाली एक्टिविटी आप लोग करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के इस वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।